हेलो एवरीवन। बच्चे हमारे जो नेक्स्ट माउथ पार्ट्स बचते हैं दो, वो आज हम करेंगे। पहले हम करेंगे स्पॉन्जिंग और लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। ये मोस्टली फ्लाइज में देखने को मिलता है, जैसे कि हाउस फ्लाई है, ब्लो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, इनमें देखने को मिलता है। और ये स्पेशलाइज्ड होता है लिक्विड फूड को सक करने के लिए। लेकिन अगर इन केस इनको सॉलिड फूड अवेलेबल हो, लिक्विड ना हो, तो ये सॉलिड फूड को पहले अपने सलाइवा की वजह से उसको लिक्विफाई करेंगे, देन उसको सक कर देंगे। ठीक, अब माउथ पार्ट्स में क्या क्या आएगा? एक तो लेब्रम आता है, एपिफेरिंग्स आता है, मैक्सिले आते हैं, लेबियम आता है, हाइपोफेरिंग्स आता है, मैंडिबल्स जो है वो इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं, मैंडिबल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक, देन उसके बाद अगर हम देखें कि जो इसमें लेबियम है या लोअर लिप है, वेल डेवलप्ड होता है, मॉडिफाई होके एक लॉन्ग फ्लैशी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टाइल जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट शो कर सके, वैसा लॉन्ग प्रोबोसिस बना देता है। प्रोबोसिस के 3 रीजन होते हैं, रोस्ट्रम बोला जाता है, हॉस्टिलम बोला जाता है, सक्कर बोला जाता है। रोस्ट्रम जो है इसको बेसी प्रोबोसिस भी बोला जाता है। बच्चे देखो, ये जैसे हेड है, तो यहाँ से जो माउथ पार्ट अराइज हो रहा है उसको हम बेसी प्रोबोसिस बोलेंगे। प्रॉक्सिमल रीजन होता है, कॉनिकल शेप का होता है और मिलके मैक्सिलरी पैल्प बनाता है। हॉस्टिलम जो है, जिसको मिडी प्रोपोसिस बोला जाता है, ये मिडल पार्ट, सेंटर वाला पार्ट। जैसे मान लो ये माउथ पार्ट है, ये आ गया रोस्ट्रम, ये आ गया हमारे पास हॉस्टिलम, और ये लास्ट वाला आ चुका है सक्कर। ठीक, अब जो ये हॉस्टिलम है ये हार्ट शेप्ड होता है, और ये थीका या मेंटम मिलके थीका या मेंटम बनाते हैं, और इसके अंदर एक ग्रूव होती है जिसको फूड चैनल बोलेंगे। डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगी। तीसरा पार्ट जो है सक्कर, जिसको लेबिलम भी बोला जाता है, डिस्ट्री प्रोबोसिस, ये लास्ट वाला पार्ट होगा, डिस्टल एंड पे लोकेटेड है, और ओवल शेप्ड होता है, स्पॉन्जी पैड की फॉर्म में होता है, और इसके लास्ट पे एंड पे सीडो ट्रैकिया। अब मैं डायग्राम से ही बता देती हूँ। ये देखो, ये बच्चे लास्ट पे आपको दिख रहे हैं इस तरह के जो सीडो ट्रैकिया बनाए हुए, ये हमारे पास बनाते हैं डिस्टल पार्ट। अब इनका काम क्या है? जैसे यहाँ देखो, ये लिक्विड, मान लो ये लिक्विड फूड है, तो ये सारे मिल के यहाँ से लिक्विड को सक करके आगे कन्वर्ज जुड़ के फूड के नाल में भेजने का काम करते हैं। तो ये सीडोट्रैकिया जो है ये डिस्टल पार्ट होता है, फूड को सक करके, ये देखो रेड कलर की आपको दिख रही है फूड ग्रूव, उसमें सेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ से ये अंदर इसके गट में चला जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। ठीक, तो ये फ्लाइज आपने नॉर्मली भी घरों में फ्लाइज देखी होंगी, वो अगर कहीं पे रेस्ट करें, कहीं बैठती हैं, तो इस तरह का माउथ पार्ट उनकी बॉडी से बाहर, मुंह से बाहर निकलता रहता है, वो बाहर निकालती हैं, अंदर करती रहती हैं, इस तरह से ये सक करती हैं फ्लूइड को। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारे पास बचेगा साइफोनिंग टाइप, जो बटरफ्लाई या मॉथ्स में देखने को मिलता है। ये जो माउथ पार्ट है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें माउथ पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? देखो, एक छोटा सा लिब्रम होता है, एक बड़ा लंबा क्वाइल्ड प्रोबोसिस होता है, मैंडिबल्स भी रिड्यूस्ड होते हैं, लेबियम भी जो है रिड्यूस्ड होता है, हाइपोफेरिंग्स और एपिफेरिंग्स दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब जो इसका ये जो लॉन्ग प्रोबोसिस आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्ग प्रोबोसिस इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि इसके अंदर एक ग्रूव प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसको प्लांट या फ्लोर में से फ्लूइड को सक करना होता है, ये इलोंगेट हो जाता है। जब इसको रेस्टिंग स्टेज पे होता है, सक नहीं करना होता, तो ये पूरा हेड के साथ इस तरह क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसको सक करना होता है तो ये इलोंगेट हो जाता है। अब बात आती है ऐसी कौन सी चीज़ इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हुए इलोंगेट हो जाता है? एक तो स्टिमुलस फूड का, जब इनको फूड दिखता है तो फूड के स्टिमुलस की वजह से ये इलोंगेट हो जाता है। फूड के स्टिमुलस की वजह से इलोंगेट होना स्टार्ट होगा। स्टार्ट किस वजह से होगा? ब्लड प्रेशर जो है या फ्लूइड प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इरेक्ट हो जाता है या इलोंगेट हो जाता है, और ये फ्लोर में से नेक्टर को सक कर देता है। तो सक करने के बाद दोबारा से रिट्रैक्ट हो जाता है, दोबारा से जुड़ जाता है। ठीक, तो यहीं तक थे हमारे माउथ पार्ट्स। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।